हेलो दोस्त, वेलकम बैक टू दिस न्यू वीडियो। तो आज के इस वीडियो में आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू कि कैसे मैंने ये इंश्योरेंस पोस्टर को क्रिएट किया है जस्ट बाय यूजिंग कैनवा। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। डिजाइनिंग स्टार्ट करने से पहले लेट अस से कि ओवरऑल इस पोस्टर को क्रिएट करने में क्या क्या एसेट्स रिक्वायर्ड है। एज यू नो कि हमें सबसे पहले रिक्वायर्ड होता है इमेज। तो इमेज के फॉर्मेट में मैंने ये यूज किया है एंड इसको फाइंड आउट करने के लिए जस्ट पूरे कीवर्ड्स को आपको यहाँ एलिमेंट्स में जाके यहाँ पे टाइप कर देना है एंड यू हैव टू गो हियर इन द फोटोज ऑप्शन। यहाँ पे आपको बहुत सारे ऐसे फोटोज मिल जाते हैं। आई हैव यूज दिस वन एज यू कैन सी। तो इसका हम बैकग्राउंड रिमूव करके यूज करेंगे। देन कलर, तो कलर कुछ इतने सारे हैं एंड ऑल दिस कलर कम्स फ्रॉम हियर। इसके कॉम्बिनेशन से हमने कुछ कलर्स पिकअप किए हैं इस फोटो से ही। ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट द फॉन्ट। तो हम दो फॉन्ट यूज करेंगे, हेलवेटिका वर्ल्ड एंड डीएम सेंस, जो कि काफी बेहतरीन फॉन्ट है। हेलवेटिका इज वन ऑफ द माय फेवरेट फॉन्ट। एंड लेट्स टॉक अबाउट द एलिमेंट्स। तो एलिमेंट्स में हम यूज करेंगे शेप, जो कि शेप फाइंड आउट करना सो मच इजी। एलिमेंट्स में जाओगे तो यहीं पे आपको शेप्स मिल जाते हैं। एंड नाउ टॉक अबाउट पैरेललोग्राम लेफ्ट। तो ये पैरेललोग्राम लेफ्ट इसी शेप्स में मिल जाएगा। जस्ट अगर आप स्क्रॉल डाउन करोगे यू विल फाइंड हियर पैरेललोग्राम राइट एंड हियर पैरेललोग्राम लेफ्ट। तो शेप्स में ही ये मिलता है। देन हमने यूज किया है शैडो। शैडो फाइंड आउट करना इज सो मच इजी। मैंने बहुत सारे वीडियोज में बता रखा है। जस्ट आपको यहाँ पे शैडोज टाइप करना है और यहाँ ग्राफिक्स में जाना है, ढेर सारे शैडोज मिल जाते हैं। आई हैव यूज दिस वन। लाइन, अगेन लाइन्स एंड शेप्स में ही आपको लाइन मिल जाता है। आइकन्स फाइंड आउट करना इज सो मच इजी। जिस भी चीज का आपको आइकन फाइंड आउट करना है, जस्ट यू हैव टू टाइप द नेम इन द एलिमेंट्स, जस्ट लाइक ईमेल आइकन, वेबसाइट आइकन एंड लोकेशन आइकन। एंड हियर वी हैव यूज फॉरवर्ड एरो विच इज सो मच इजी। जस्ट आप इस कीवर्ड को सर्च टैब में टाइप कर दो और ग्राफिक्स में चले जाओ, यहाँ पे आपको फॉरवर्ड आइकन मिल जाता है। एंड दिस इज ऑल द एसेट्स विच वी आर गोइंग टू यूज इन दिस इंश्योरेंस पोस्टर। सो नाउ लेट्स स्टार्ट डिजाइनिंग इट स्टेप बाय स्टेप। और मैं इस पूरे प्रोसेस को ब्रेकडाउन मेथड से एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो सबसे पहले आपको अपने कैनवा के होम स्क्रीन पर आना है। यहाँ पे टेम्पलेट जो सेलेक्ट करना है दैट इज इंस्टाग्राम पोस्ट, और हम ब्लैंक टेम्पलेट सेलेक्ट करेंगे यहाँ से। अगर आप सेलेक्ट करोगे तो यू विल फाइंड जस्ट लाइक दिस व्हाइट। तो सबसे पहले आपको बैकग्राउंड अपना रेडी करना है। हियर यू कैन सी द हेक्सा कोड ऑफ द बैकग्राउंड जस्ट बाय सेलेक्टिंग हियर। आपको ये जो फाइल है जो कि मैंने आपको पहले शो किया, जिसका हेक्सा कोड वगैरह सब कुछ लिखा था, वो मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। आप उसे डाउनलोड करके यूज कर सकते हैं। तो दिस हेक्सा कोड वी हैव यूज्ड इन द बैकग्राउंड। देन उसके बाद से यहाँ पे जस्ट आपको सर्कल प्लेस करना है। एंड जस्ट से सर्कल अगर आप लेते हो, ऑलवेज रिमेंबर कॉर्नर पकड़ के इसका इस तरीके से स्ट्रेच करो और यहाँ कॉर्नर पे आप फिक्स कर सकते हो। एंड जस्ट चेंज द कलर टू द कलर जो कि हमने यूज किया है, दिस वन ब्लू कलर। एंड नाउ अब आपको पैरेललोग्राम लेफ्ट को प्लेस करना है। अब पैरेललोग्राम अगर आप पिक करते हो, जस्ट टेक हियर फ्रॉम द पैरेललोग्राम और यहाँ से हम पिक कर लेते हैं दिस वन। तो कैन सी इसके कॉर्नर जो हैं काफी शार्प हैं। तो इसके कॉर्नर को हम यहाँ से बॉर्डर स्टाइल में जाके कॉर्नर राउंडिंग्स को इस तरीके से इंक्रीज कर सकते हैं और अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं कॉर्नर राउंडिंग को। तो आई हैव पुट इन लाइक दिस, और इसके कलर को आप चेंज कर लो समथिंग ये, एंड जस्ट इंक्रीज द साइज जस्ट लाइक दिस। एंड इसको प्रॉपर इधर के साइड में इस तरीके से आप प्लेस कर सकते हैं। एंड जस्ट इसी को डुप्लीकेट करके इसके कलर को ब्लैक कर दो और शेड टू बैकवर्ड कर लो और इसको थोड़ा सा और नीचे प्रॉपर प्लेस कर लो। यू विल फाइंड दिस स्टेप्स। तो इसके कॉर्नर राउंडिंग को मैं शो कर दूं, दैट इज 57। अगर आप 57 रखते हो तो यू विल फाइंड दिस सेक्शन। एंड ये जो प्लेसिंग है, ये प्लेसिंग आप जब टेक्स्ट लिख रहे होगे तो आप चेंज कर रहे होंगे। जब आप इसकी कॉर्नर राउंडिंग 57 अराउंड 50 के रखते थे। एंड सेम जो बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड में ये आपने पैरेललोग्राम लेफ्ट रखा है, उसका भी कॉर्नर राउंडिंग को आपको एबव वाले की कॉर्नर राउंडिंग के अकॉर्डिंग रख लेना है। एंड इन दोनों को आप चाहो तो ग्रुप कर सकते हो और इस तरीके से आप प्लेस कर सकते हैं जस्ट लाइक दिस। यहाँ पे हम गैप नहीं छोड़ेंगे। नाउ हियर कम्स द मेन पार्ट। और इसके लिखने के लिए, जो भी टेक्स्ट है उसको लिखने के लिए वी विल यूज रूलर्स एंड गाइड्स। तो रूलर्स एंड गाइड्स ऑन करने के लिए आपको फाइल पे जाना है, व्यू सेटिंग में, एंड शो रूलर्स एंड गाइड्स। यू कैन सी मैं प्रॉपर रूलर्स एंड गाइड्स का यूज कर रहा होता हूँ, जिसकी वजह से आपको गाइडेंस शो हो रहा है। तो इसके लिए आपको केवल एक रेक्टेंगल लेना है एंड जस्ट इसको इस तरीके से सॉर्ट कर लेना है अपने अकॉर्डिंग, जितना आप बॉर्डर में एड्स देना चाहते हो, मतलब यहाँ पे जो एड्स देना चाहते हो, ताकि यहाँ से इधर आपका कोई भी टेक्स्ट ना जाए। जस्ट इस तरीके से आप कॉर्नर पे प्लेस कर सकते हो जस्ट लाइक दिस। एंड अपने यहाँ से रूलर्स को इस तरीके से ला के रख सकते हो।
एंड अगर आप मोबाइल में भी यूज कर रहे हो, सेम चारों कॉर्नर पे बस आपको इसको डुप्लीकेट करके इस तरीके से प्लेस कर लेना होगा। आई होप इट इज क्लियर टू यू। एंड उसके बाद से आपको यहाँ पे टेक्स्ट लिखना है, और टेक्स्ट लिखते समय यू हैव टू रिमेम्बर दिस थिंग कि ये इससे मैच करे, दिस। तो यहाँ पे जो हमने टेक्स्ट लिखने के लिए यूज किया है हेलवेटिका वर्ल्ड, एंड इसकी ट्रांसपेरेंसी अभी 100 कर दो तो यू विल सी दिस थिंग। बोल्ड रखा है 69.4, एंड यू कैन सी अगर आप हेलवेटिका वर्ल्ड को अगर आप पिक करते हो, लेट मी सेलेक्ट दिस, और जैसे अगर सपोज आपने 3 लाइन लिख लिया एंड सेलेक्ट हेलवेटिका वर्ल्ड, ओके, एंड इसको बोल्ड करते हैं, यू विल फाइंड लॉट्स ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस, राइट। तो इसको कम करने के लिए आपको स्पेसिंग्स में जाना है, लाइन स्पेसिंग को इस तरीके से डिक्रीज कर लेना है अपने अकॉर्डिंग, तो आपकी लाइन स्पेसिंग कम हो जाती है एंड इट विल लुक लाइक दिस। एंड हियर यू विल फाइंड दैट स्पेसिंग हमने 0.93 रखी है, एंड उसके बाद से हमने इसकी ट्रांसपेरेंसी को डिक्रीज कर दिया है क्योंकि वी आर क्रिएटिंग द बैकग्राउंड, जिससे कि बैकग्राउंड में थोड़ा बहुत ये रिवील हो। एंड इसके जितना ये जैसे हम लिख लिए, जस्ट इसी को डुप्लीकेट करके हमने इस टेक्स्ट को भी, लेट मी शो यू दैट ऑल्सो, अगर मैं इसको हटा देता हूँ तो विल फाइंड दिस वन, यहाँ पे हमने रखा है, सेम इसी को डुप्लीकेट करके जस्ट नीचे प्लेस किया है, जस्ट फॉर द लुक, क्योंकि यहाँ पे टेक्स्ट रिवील होगा थोड़ा बहुत, काफी आई कैची लगता है। देन हमने यहाँ पे यूज किया है नाउ इमेज। टेक्स्ट लिखने से पहले इमेज को प्लेस करना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इट्स इम्पोर्टेंट बिकॉज कि आपको स्पेसिंग्स का पता चलता रहता है, तो आपने जो भी यूज किया, जो इमेज है, लेट मी सेलेक्ट दिस इमेज ऑल्सो, सो बाय गोइंग हियर, अगर आप इस इमेज को सेलेक्ट करते हो तो जस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल रिमूव द बैकग्राउंड। कैसे बैकग्राउंड रिमूव करते हैं तो उसका वीडियो आई बटन में वेट कर रहा है, जाओ और देख लो। यू कैन सी बैकग्राउंड हमारा रिमूव हो चुका है, बट अगर हम इसको ऐसे ही प्लेस करते हैं, ये बैकग्राउंड के साथ काफी मिला हुआ लग रहा है, बट वी डोंट लाइक दिस। हमें थोड़ा ऐसा लगे लगना चाहिए कि ये बैकग्राउंड से उठा हुआ है, इसकी वजह से हमने यहाँ पे शेडोज अप्लाई किया है, जस्ट बाय गोइंग हियर शेडोज, और यहाँ पे आप ड्रॉप शेडो अप्लाई कर सकते हो। एंड ड्रॉप शेडो में भी अगर इसके स्लाइडर्स को ओपन करोगे, यू कैन सी योर स्लाइडर्स, अगर ओपन करोगे तो विल फाइंड कि अभी ये इमेज से मतलब इधर के साइड में शेडो आ रहा है, बट वी नीड इन द लेफ्ट साइड, जस्ट लाइक दिस। एंड इसके ऑफसेट को आप चाहो तो इस तरीके से डिक्रीज कर सकते हो, ट्रांसपेरेंसी को इस तरीके से इंक्रीज करके ब्लर इंक्रीज कर सकते हो, बट वी डोंट लाइक दिस सो मच, हार्श नहीं चाहिए हमें, नॉर्मल चाहिए। और ऑफसेट 1 अगर रखते हैं दैट विल बी क्वाइट गुड, इतना भी रख सकते हैं, ट्रांसपेरेंसी को थोड़ा डिक्रीज करते हैं, ब्लर को इंक्रीज कर देते हैं, जस्ट लाइक दिस। नाउ यू कैन सी कि अब हमारा कुछ इस तरीके से इमेज रेडी हो चुका है। एंड देन इसके बाद से जस्ट इसको यहाँ पे प्लेस कर देना है। देन यहाँ पे हमने लिखा है टेक्स्ट जो भी इंश्योरेंस का है, तो हमने ये सारी चीजें लिखी हुई है, हेल्वेटिका वर्ल्ड में लिखी है। एंड यहाँ पे आप देखोगे कि ये जो टेक्स्ट है हेल्वेटिका वर्ल्ड में ही है बट बोल्ड है। तो कैसे करते हैं, जैसे अगर सपोज योर लाइफ को आपको हेल्वेटिका वर्ल्ड बोल्ड में करना है, जस्ट सेलेक्ट दिस एंड क्लिक ऑन द बोल्ड, ये टेक्स्ट बोल्ड हो जाता है। यहाँ पे भी स्पेसिंग्स को आप देखोगे 1.28 रखा है मैंने। एंड हियर वी हैव यूज्ड डमी टेक्स्ट, जस्ट लिख के और थोड़ा बहुत स्पेसिंग करके लिखा हुआ है। एंड यू विल सी यहाँ पे हमने प्रॉपर एक गैपिंग प्रोवाइड किया है बॉर्डर से भी, ऐसा इसलिए क्योंकि हमें यहाँ पे कॉर्नर राउंडिंग्स के हिसाब से हमें रखना था। ये जो कॉर्नर राउंडिंग्स है, क्योंकि हम फर्दर में और टेक्स्ट लिख रहे होंगे, दैट्स वाई हमने यहाँ से लिखना स्टार्ट किया है, ठीक है। यू विल सी यह कि हमने बाद में एक लाइन एड ऑन किया है टू ब्रेक द कंसिस्टेंसी, जो कि टेक्स्ट बार बार आ रहा है, इस वजह से लाइन को आप देखोगे यहाँ पे, तो इसकी वेट जो है 5 है, कलर नॉर्मली वाइट है। एंड देन यहाँ पे हमने वंस अगेन टेक्स्ट लिखा है हेलवेटिका वर्ल्ड में। एंड हियर कॉल टू एक्शन है, इसके लिए हमने कॉल टू एक्शन को और हाईलाइट करने के लिए आई हैव यूज्ड दिस रेक्टेंगल। तो यहाँ पे रेक्टेंगल को आप प्रॉपर प्लेस करोगे, कोई भी एक रेक्टेंगल अगर आप पिक करते हो, यू कैन सी जस्ट लाइक दिस, इसके कलर को आप चेंज कर सकते हो जस्ट लाइक दिस। एंड आप इसको बटन के फॉर्मेट में इस तरीके से लिख सकते हो, इसके ऊपर टेक्स्ट लिखने की जरूरत नहीं है, जस्ट इस पर डबल टैप करके आप टेक्स्ट लिख सकते हो। एंड यू कैन सी हमने जो टेक्स्ट लिखा है डीएम सेंस में, तो जस्ट आप यहाँ से डीएम सेंस हो गया, यहाँ से अगर आप कलर चेंज करोगे तो शेप का कलर चेंज होगा, यू कैन सी। और अगर यहाँ टेक्स्ट के ऑप्शन पे जाके अगर चेंज करते हो तो ये टेक्स्ट का कलर चेंज होगा, और यहाँ पे बोल्ड और कैपिटल रख सकते हो या स्मॉल रख सकते हो, इट्स टोटली योर चॉइस। एंड इस तरीके से आप सॉर्ट कर सकते हो जस्ट लाइक दिस, तो आपका ओवरऑल ये जो बटन है वो क्रिएट हो जाता है। जस्ट डुप्लीकेट करके यहाँ पे एक और रेक्टेंगल हमने प्लेस किया हुआ है। देन यहाँ पे सेम रेक्टेंगल को यहाँ पे भी प्लेस किया है, और यू विल सी यहाँ पे कॉर्नर राउंडिंग रखा है। ओवरऑल हम इस इमेज में
कॉर्नर राउंडिंग्स वाले शेप्स यूज कर रहे हैं, दैट्स वाई मैंने यहाँ पे कॉर्नर राउंडिंग रखी है। कॉर्नर राउंडिंग अगर आप देखोगे तो 12 के राउंड है, इस पे हम और भी डिटेल्स लिख रहे होंगे, दैट्स वाई आई हैव चूजन दिस। एंड यहाँ पे फॉरवर्ड एरो इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो बटन क्रिएट होने के बाद से यू विल फाइंड हियर, यहाँ पे इसको हाईलाइट करने के लिए अगेन हमने शैडो प्लेस किया है, दिस वन जो कि मैंने आपको शैडो शो किया था, जस्ट उसको प्लेस कर रहे हैं हमने। पोजीशन पे जाके आप अरेंज कर सकते हो जस्ट बाई गोइंग टू लेयर, विल फाइंड कि ये बुक नाउ के जस्ट नीचे है। एंड नाउ हियर वी हैव एडेड सम कंटेक्ट डिटेल्स, जो कि आइकन्स मैंने आपको शो किए, जस्ट आइकन्स को प्लेस किया है और यहाँ पे प्रॉपर्ली डीएम सेंस एंड 15.6 इसकी साइज है, गोल्ड रखा है हमने। कलर जो है बैकग्राउंड कलर जो कि ये है शो, और यहाँ पे भी अलाइनमेंट का प्रॉपर ख्याल रखा है हमने। यहाँ से लिखना टेक्स्ट स्टार्ट किया, दैट्स वाई यहीं तक एंडिंग है। एंड इन सब के साइज अगर आप प्रॉपर्ली देखोगे तो ऑल इक्वल है, और सब आप देख सकते हो स्नैपिंग हो रही है। तो ये सब प्रॉपर स्नैपिंग कैसे होती है, अगर आप कोई भी आइकन से अगर लाते हो यू विल फाइंड कि आइकन्स कुछ साइज बड़े होते हैं, ठीक है। तो अगर आइकन साइज बड़े हैं तो दोनों को एक साथ इस तरीके से सॉर्ट करो। अगर आप मोबाइल में क्रिएट करो थोड़ा जूम करके अगर आप प्लेस करते हो, इट विल बी सो मच इजी टू प्लेस। ओके, एंड नाउ सेम टेक्स्ट को डुप्लीकेट करके यहाँ पे प्रॉपर प्लेस किया है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे यू विल फाइंड कि टेक्स्ट को लिखते समय यहाँ पे, क्योंकि हम एड्रेस लिख रहे हैं तो इट इज नॉट पॉसिबल कि हम एक लाइन में प्रॉपर लिख सके, दैट्स वाई मैंने इसको डबल लाइन में लिखा है। और स्पेसिंग को हमने कम कर दिया है 1.02, जिससे कि हम प्रॉपर अरेंज कर सके यहाँ पे लाइक। एंड इसको भी हमने मिडिल में स्नैप कराया है, एक कैन सी हियर कि ये प्रॉपर हर एक टेक्स्ट के मिडिल में स्नैप हो रहा है along with this icons also। एंड एट लास्ट वी हैव एडेड हियर लोगो। लोगो हियर क्या, यहाँ पे टाइटल्स हमने ऐड किया है, इफ दिस इज फॉर एनी कंपनी तो जस्ट हम वहाँ पे लोगो ही ऐड करेंगे दैट फॉर दैट कंपनी। एंड नाउ आवर पोस्टर इज रेडी, एंड इसको डाउनलोड करने के लिए जस्ट सेलेक्ट दिस पेज एंड जस्ट गो हियर एट दिस शेयर ऑप्शन एंड क्लिक ऑन डाउनलोड। आप मैक्सिमम साइज पर डाउनलोड करो ताकि फाइल की जो साइज है काफ़ी अच्छी है, एंड यू कैन डाउनलोड इट इन हाई क्वालिटी। जस्ट सेलेक्ट द पेज, डन एंड क्लिक ऑन द डाउनलोड बटन, और आपका पोस्टर डाउनलोड हो सकता है। सो दिस वाज द सिंपल स्टेप्स इसका यूज करके मैं इस इंश्योरेंस पोस्टर को क्रिएट किया। आई होप गाइस कि आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आया होगा एंड यू गॉट टू लर्न समथिंग न्यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया प्लीज लाइक द वीडियो एंड मस्ट सब्सक्राइब माई चैनल सो दैट आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। टिल देन आई विल बी बैक विथ अनदर वीडियो, सी यू, कीप स्माइलिंग।